हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपीएसआई का स्पेशल सेशन चलाया जा रहा है, जो कि आप सभी लोगों के बीच में यहाँ पर कंटिन्यू क्वेश्चंस आप लोगों को कराए जाते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और आने वाले एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो क्यों ना हम बहुत बेहतरीन तरीके से की तैयारी करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये जो क्वेश्चन दिया गया, ये क्या दिया गया आप लोगों को, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या बोला गया, बांग्लादेश और यहाँ पर ढाका दिया गया, इटली और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। बांग्लादेश की राजधानी ढाका की तरीके से इटली की, तो यहाँ पर आंसर देंगे ऑप्शन ए रोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड में अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, एम दिया गया, हैबिट दिया गया, ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट एंड गोल। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर ऐसे कुछ शब्द दिए गए हैं। ठीक है, इसमें अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर ऐसा कौन सा शब्द है जो अन्य शब्दों से बिल्कुल डिफरेंट हो। तो अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमें दिख रहा है हैबिट। हैबिट का मतलब होता है आदत। बाकी से सभी ये एम हो गया, ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट गोल हो गया, ये कहीं ना कहीं एक ही अर्थ को दर्शा रहे हैं। इनको हम एक ही सेंस में रख सकते हैं, लेकिन हैबिट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, एक क्या दिया गया, सीरीज दिया गया। ठीक है, तो 30 सेकंड का समय मिलता है वैसे भी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 6 यहाँ पर 13, इधर कितना दिया गया 24, यहाँ पर कितना दिया गया 51 और यहाँ पर कितना दिया गया 90। अब हम इस सीरीज को जब लिख रहे थे ना, तो मुझे उस सीरीज में ही समझ में आ गया कि इसमें क्या लॉजिक लगा। क्योंकि अगर मैं 6 में 2 का गुणा करता हूँ तो कितना होगा, 12 होता है। 12 इसके बाद यहाँ पर क्या किया, +1 किया तो मुझे मिला 13। 13 में अगर मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया तो 26 -2 हो गया तो 24। इसी तरीके से यहाँ पे 24 दूनी 48, 48 में मैंने कितना ऐड किया 3, इसके बाद गुणा कर दिया 2 का और इसके बाद -4 कर दिया। अब हम 98 में गुणा करेंगे 2 का, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो एक बार प्लस। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 8 दूनी 16, इसके बाद यहाँ पर 1 तो नंबर 18 हो, मतलब 196 और +5 करेंगे तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 201। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों को ये दिया गया, क्वेश्चन नंबर 4। एक सीरीज दी गई है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये सीरीज जो है वो बढ़ते क्रम में दी गई। क्या दी गई, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो भाई क्या है, 33 दिया गया, यहाँ पे कितना 156 दिया गया, यहाँ पे कितना 255 दिया गया और यहाँ पे कितना 330 दिया गया और इधर कितना 381 दिया गया और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इनके बीच का डिफरेंस निकालना आप लोगों को। तो भाई यहाँ पे 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा और यहाँ पे कितना 123 का गैप है, क्योंकि भाई 3 तो 5 होता है और यहाँ पे 123। यहाँ पे देखेंगे तो 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा। ठीक है, इसको फिर यहाँ पे ये 6 हो जाएगा तो 15 में से 99 बचा। ठीक है, इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है 13 और यहाँ पे कितना है 10, इसको मान लिया 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे हमने यहाँ पे 6 हो जाएगा तो 13 7 6 13 होता है, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा और यहाँ पे 75। इसके बाद यहाँ पर इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे, इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे देखो 1 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर 8 में से 3 जाएगा 51, मतलब यहाँ पर 5। अब यहाँ पर इसके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 123, यहाँ पे कितना घटा दिया -24, मतलब यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पे 24, क्योंकि 9 और 4, 10 में से 5 जाएगा 5। ठीक है, हाँ घटाना है तो मैं जोड़ रहा था, 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, 9 में से 24, यहाँ पे भी कितने का 24 का गैप है, क्योंकि 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे 24, यहाँ पे ये सब घटाने हैं। ठीक है, तो 51, यहाँ पे कितना बचेगा आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ। ठीक है, अब घटाएंगे तो यहाँ पे 51 में से 50 में से अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे, सीधा 25 घटाओगे तो कितना बचेगा, तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए 7 3 तो 27। ठीक है, 27 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 और 1 8 और यहाँ पर 8 2 10, इसके बाद यहाँ पर 408। क्या ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 408, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5।
यहाँ पर देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया, सिंपल सा क्वेश्चन। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पे मैंने नोटिस किया कि TANGORE दिया गया, यहाँ पे क्या है WDOMRUH दिया गया। मैं यहाँ पे नोटिस किया कि T20 है तो W कितना 23, मतलब +3 हो रहा है। A 1 है तो यहाँ पे D क्या है 4 है तो इसमें +3 हो रहा है। N 14 है तो यहाँ पे Q क्या है 17 तो +3 हो रहा है। लास्ट में भी देखो E 5 है तो ये H में क्या हो रहा है प्लस, मतलब यहाँ पे +3, सभी में +3 हो रहा है। R में भी +3 हो रहा है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो MADURAI, इसमें सभी में +3 करेंगे तो आप लोगों को आंसर देखने को मिलेगा। तो +3 करेंगे तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे 9 में 9 3 12, मतलब यहाँ पर L आ जाएगा, +3 करेंगे तो यहाँ पे DL। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे R में भी +3 किया तो 18 3 21, मतलब यहाँ पर UDL किस में दिख रहा है, ये हो रही UDL है, ये हो जाएगा। अभी हम इस पर देखेंगे +3 करेंगे तो 16 PD से स्टार्ट होना चाहिए, अब पूरा ही निकाल दो जी, ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहे हैं। 4 3 7 G 21 और यहाँ पे X आ जाएगा तो PDGX UDL, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर PDGX UDL। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। सुरेश एक बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं, 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, उत्तर की ओर चलेगा कितना 2 किलोमीटर, यही बोला गया क्वेश्चन। ठीक है, उत्तर की ओर चलता है और अपने बाएं ओर मुड़ता है, अपने बाएं ओर मुड़ता है और कितना चलता है 3 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर की ओर गया और 2 किलोमीटर चला, फिर बाएं ओर मुड़ा 3 किलोमीटर चला। ठीक है, बाएं ओर मुड़ जाता है, फिर क्या बोला गया, फिर अपने बाएं ओर मुड़ता है 2 किलोमीटर चलता है, बाएं ओर मुड़ता है 2 किलोमीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है ये बताना, तो 3 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में क्या ही टाइम वेस्ट करना है जब क्वेश्चन इजी हो। इस क्वेश्चन को चलो सभी लोग सॉल्व करें। तो यहाँ पे बोला गया एक लड़की अपने घर से 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाती है, 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाती है। ठीक है, और दाएं मुड़ती 5 किलोमीटर चलती है, दाएं मुड़ती और 5 किलोमीटर चलती है। ठीक है, फिर दाएं मुड़ती और 4 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती और 4 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती और 3 किलोमीटर चलती है। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे घर पहुँचने के लिए उसे किस दिशा में चलना होगा, ये यहाँ तक पहुँच जाती है, ये घर है तो ये दिशा कौन सी होती है, उत्तर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, उत्तर। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या बोला गया, एक लड़की, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, ये भी डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन में बोला कि एक लड़की अपने घर से चलना शुरू करती है और दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर, दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है, दाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है, फिर एक बार दाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है, फिर एक बार दाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है। फिर क्या बोला गया, उसे अपने घर पहुंचने के लिए किस दिशा में चलना चाहिए। देखो ये 3 था तो ये 5 इससे ऊपर जाएगा, गिर जाएगा, तो ये दिशा यहाँ नीचे आना पड़ेगा, तो मतलब ये क्या है, दक्षिण। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, दक्षिण। इतना क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, दक्षिण। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया गया, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ो, ये भी देखो 30 सेकेंड का क्वेश्चन दिया गया। इस क्वेश्चन में क्या है, एक लड़की की तस्वीर को इशारा करते हुए दूसरी लड़की ने कहा, किसने कहा, उसको कंसीडर करो। ये लड़की कह रही है, ठीक है, ये लड़की है, माइनस जो वो फीमेल को दर्शा रहा है। अब यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखो, वह मेरे पिता की पत्नी की इकलौती बहन की बेटी है। वह मेरे पिता, मतलब एक जनरेशन ऊपर, पिता की पत्नी, ठीक है, डबल एरो पति पत्नी को दर्शा रहे हैं कि इकलौती बहन की बेटी है। जो तस्वीर है, ये तस्वीर में जो महिला दिख रही है, इनका आपस में रिलेशन मौसेरी बहन, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, कज़न। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है, क्या आंसर होगा। जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पे क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यह दर्शाता है कि एल जी की सिस्टर इन लॉ। अगर आप लोग इस क्वेश्चन में देखें तो ए प्लस बी का तो मतलब है यहाँ पे इस तरीके से अगर हम रिलेशन को देखेंगे तो इस क्वेश्चन में क्या होगा,
प्लस जो है वो बहन को दर्शा रहा है, ठीक है। तो हमें कौन सा ऑप्शन से देखना होगा, जैसे यहाँ पे हमें एल जो है वो फीमेल होना चाहिए और के प्लस एल, के जो है वो बहन है किसकी, तो हमें एल का तो जेंडर ही पता ही चल रहा है, तो हम कैसे बता सकते हैं। अब यहाँ पे बी को चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या है, जे प्लस के का मतलब है जे जो है वो बहन है किसकी, के, ठीक है। के और डिवाइड एल, के डिवाइड एल मतलब यहाँ पे के जो है वो पति है किसका, एल का, तो एल क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। तो यहाँ पे जे का भाई, भाई की पत्नी मतलब सिस्टर होगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इस तरीके से सॉल्व करना था। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 11, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पे क्या बोला गया, यदि शब्द, एक शब्द दिया गया और यहाँ पे सभी व्यंजनों को वर्णमाला में उनके पिछले अक्षर से, व्यंजनों को पिछले अक्षर मतलब वी को यू कर दो और सभी स्वरों को उनके अगले ई को हम क्या करेंगे, एफ करेंगे, ठीक है। एन को हम क्या करेंगे, एम करेंगे, टी को हम क्या करेंगे, एस करेंगे, आई जो है वो आई क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, एल जो है वो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, के, ठीक है, डबल के हो जाएगा, क्योंकि डबल एल है तो एल जो है वो व्यंजन है, व्यंजन उनके पिछले अक्षरों में, ठीक है, पिछले अक्षरों में, तो पिछले अक्षर हो गया। इसके बाद ए में क्या है, बी हो जाएगा, क्योंकि स्वर को है अगले में बदलना है, अगले अक्षर। टी जो है वो एस हो जाएगा, आई जो है वो जे हो जाएगा, ओ जो है वो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, एन जो है वो क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। यही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गया। 12 अब हमें क्या करना है, वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है, तो हम वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। बी के बाद अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो बी के बाद सी है नहीं, डी है नहीं, एफ है, तो एफ आ गया। तो यहाँ पे एफ के बाद यहाँ पे क्या आएगा, जी आएगा, जी आ जाएगा, के आ जाएगा, के आ जाएगा, के बाद एम है, एम आ जाएगा, एम के बाद एन है नहीं, एन के बाद यहाँ पर ओ भी है नहीं, ओ के बाद पी भी नहीं है, पी है, पी क्यू, क्यू भी नहीं है, क्यू, और एस, एस है 2 बार, एस के बाद यहाँ पे यू है, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गया, ठीक है। तो दाएं से छठा बताना है, तो 1 2 3 4 5 6 क्या आया, एफ। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। तो जो भी कंडीशन दी गई है क्वेश्चंस को, उस क्वेश्चंस को पढ़ते चले जाइए और आप लोगों को आंसर देना, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया, अगर आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन में क्या है, सेमी सर्किल को अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या बोला गया, प्रत्येक स्वर को उसके ठीक अगले व्यंजन से बदला जाता है, प्रत्येक स्वर को उसके अगले व्यंजन, ठीक है। तो एस से हमें कोई मतलब नहीं, ई को हम एम कर देंगे, एम से हमें कोई मतलब नहीं, आई को हम जे कर देंगे, सी जे, आर सी, एल को एल रहने दो, ई को एफ कर दो। अब हमें अरेंज करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी सी, सी 2 बार है ना, सी के बाद यहाँ पर क्या है, एफ जो है वो 2 बार है, एफ के बाद यहाँ पे जे है, जे के बाद यहाँ पर एम है, एम के बाद क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में क्या होती है, एफ ले लिया, एफ ले लिया, एफ कितने बार, 2 बार, एम एक, जे जो है वो 2 बार, ठीक है, 2 बार ले लिया, जे के बाद सी ले लिया, आर सी ले लिया, सी ले लिया, सी ले लिया, सी ले लिया, इसके बाद एफ 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 एफ, इसके बाद जे और जे, तो जे और जे, इसके बाद एम एम हो गया, ठीक है, आर हो गया, एस एस हो गया, हमने एल छोड़ दिया, तो यहाँ पे आएगा एल आ जाएगा, तो मतलब हम फिर से लिख देते हैं सी सी एफ एफ
जे जे एल एम आर एक्स। तो हमने यहाँ पे बताना क्या है, तो दाएं छोर से दूसरा अक्षर, दाएं छोर से दूसरा अक्षर आर, दाएं छोर से दूसरे अक्षर के बाईं ओर छठा अक्षर, 1 2 3 4 5 6, तो क्या आएगा एफ। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सॉल्व करें, तो यहाँ पे क्या बोला गया, हमें यहाँ पे एक डाइस, 2 डाइस दी गई है और इनमें यहाँ पे देखना होता है ये कॉमन क्या है यहाँ पर, और क्लॉकवाइज मूव करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। जैसे यहाँ पे बी सी डी दिया गया, यहाँ पे ई ए डी दिया गया। तो इस क्वेश्चन में देखें तो डी ये है, डी ये, तो यहाँ पे डी के बाद यहाँ पे सी है, सी के बाद यहाँ पे बी है। अब यहाँ पे मूव करेंगे तो डी के बाद यहाँ पर ए है, ए के बाद यहाँ पर ई है। तो आप लोगों को बताना है यदि ऊपरी फलक पर एफ है तो डी का अपोजिट क्या होता है, एफ, सी का अपोजिट है, डी का अपोजिट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। तो यहाँ पे हमें एफ है तो निचले फलक पर क्या होगा, तो अपोजिट बताना था। तो डी का अपोजिट, एफ का अपोजिट डी है। क्वेश्चन नंबर 14, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आयरलैंड एंड डबलिन एंड यूनान, डबलिन इज द कैपिटल ऑफ आयरलैंड। तो यहाँ पर ये इसके अंदर आ जाएगा डबलिन, और ये आयरलैंड, और यहाँ पे यूनान अलग बनेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें कुछ भी नहीं है, आप लोगों को जो वैल्यू दी गई है उसमें ऐड कर रखते चले जाएंगे। इसका मतलब 72 यहाँ पे डिवाइड, इस साइन में कौन सी वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पे 3 दिया गया है, और यहाँ पे गुणा करेंगे। एट द रेट का मतलब यहाँ पे क्या है, 6 है, माइनस माइनस है, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 44। अब हम सॉल्व करेंगे तो 24 या 72 होता है। ठीक है, 72 गुणा यहाँ पे 6 माइनस यहाँ पे 44। तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो 6 चौको 24, यहाँ पर 2, 6 दूनी 12, 12 2, 144 माइनस 44, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में देखें क्वेश्चन नंबर 16, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है क्या आंसर होगा। एक्स वाई के बिल्कुल दाएं बैठा है, एक्स जो है वो वाई के बिल्कुल दाएं बैठा है। एक्स 5 स्थान दाईं ओर चला जाता है, एक्स स्थान जो है वो 5 स्थान दाईं ओर चला जाता है। तो इधर एक्स की नई पोजीशन आ जाती है, और फिर क्या बोला गया, वाई जो है 5 स्थान बाईं ओर चला जाता है। तो बाईं ओर चला गया 5 स्थान, तो वाई इधर पे आ गया, और फिर दोनों छोर पे पहुंच गया। मतलब ये एक छोर है, ये एक छोर है। अब यहाँ पे क्या बता, पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या, पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, 5 + 1 + 1 + 5। तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 2 12। मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 12। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 12 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह को उस विकल्प से बदले जो पहले युग में प्रयुक्त तर्क को अनुसरण करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखें 1 2 2 2 2, और यहाँ पर 9 9 दिया गया। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखो, जब भी ऐसी संख्या मिलती है बड़ी, तो हमेशा एक लॉजिक इसमें जरूर अप्लाई करना कि इन संख्याओं को जोड़ के देखना और इन संख्याओं को जोड़ के देखना। तो हमने यहाँ पे इन संख्याओं को जोड़ा तो कितना, 2 4 4 6, तो 8 1 9, 900 को भी इसी तरीके से जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना बराबर ही आएगा, तो कितना 9। तो इधर भी 9, इधर भी 9। ऐसे यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिया गया, 2 + 2 + 3 + 3, 3 3 6 और 4 10। तो ऐसे कौन सी संख्या है जिसका योग 10 आ रहा हो। तो ऑप्शन डी में देखेंगे 253 दिया गया, 2 + 5 + 3, 5 2 7 3 10, कितना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाना चाहिए। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो सपोर्ट एंड हेल्प एंड और यहाँ पर ऑप्शन डी, यहाँ पे डिफरेंट हमें बताना था, असंगत। तो हर्ट मतलब दुख करना, दुख पहुँचाना, हर्ट कर दिया। और यहाँ पे बाकी ये सभी क्या है, ये सपोर्ट को दर्शा रहा है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी।
ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बताओ। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, बैगनी के विपरीत नारंगी है। इस क्वेश्चन में अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है क्या आंसर। यहाँ पे मान लो ये बैगनी है और इसका अपोजिट क्या है, नारंगी है, और धूसर का अपोजिट क्या है, धूसर का अपोजिट क्या है, काला। अब यहाँ पर देखो, और यहाँ पे क्या बोला गया, जामुनी के विपरीत क्या है, जामुनी के विपरीत क्या है, नीला। अब यहाँ पे बोला गया कौन सा असत्य है, तो जामुनी जो है वो काले और धूसर के सन्निकट नहीं है। जामुनी जो है वो धूसर और किसके, काले के सन्निकट नहीं है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, जामुनी बस अपोजिट नहीं है, किस अपोजिट है, नीले का, बाकी सभी के सन्निकट होगा। और यहाँ पे क्या बोला गया, जामुनी जो वो काले धूसर के सन्निकट नहीं है, ये गलत है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी ए जो है वो गलत दिया गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप सभी लोगों से क्या पूछा गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना। वर्णमाला अनुक्रम के बढ़ती क्रम में निम्न में से कौन सा विकल्प एन और टी के ठीक मध्य में आएगा। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए एन के बाद क्या आता है, एन पी, एम एन ओ, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। ठीक है, मध्य में बताना, तो आपको पता होना चाहिए क्यू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना क्या आंसर होगा, सॉल्व करना। इसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं है, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर देना है। अच्छे शिक्षक अच्छे छात्र का विकास चाहते हैं, सत्य शिक्षक उत्कृष्ट शिक्षा देते हैं, छात्र जानकर शिक्षकों को चाहते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग बताना, अच्छे शिक्षक अच्छे छात्र का विकास करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बोला गया, इसका पूर्व अनुमान क्या हो सकता है, ये बताना है। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से, सख्त शिक्षक उत्कृष्ट शिक्षा देते हैं, तो ऐसा भी नहीं, ये पूर्व अनुमान गलत है। छात्र जानकार शिक्षकों को चाहते हैं, तो ऐसा भी नहीं है, जो अच्छा पढ़ाएगा उसी को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, यहाँ पे ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड पूर्व अंतर्निहित करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, यहाँ पे एक कुछ मानदंड दिए गए आप लोगों के, यहाँ पर पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या दिया गया, ध्यान से अध्ययन करें और नीचे दिए गए सवाल का जवाब दें। एक कनिष्ठ सॉफ्टवेयर डेवलपर के चयन के लिए निम्नलिखित मानदंड। CSE IT में कम से कम 75% अंकों के साथ स्नातक की पढ़ाई पूरी की हो, 1/1/2017 तक 24 वर्ष से अधिक आयु का ना हो 2017 तक, और C++ जावा में किसी एक प्रोग्रामिंग भाषा पाठ्यक्रम में एक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो, अंतिम वर्ष की परियोजना में 80% से अधिक अंक प्राप्त किए। हालांकि यदि कोई उम्मीदवार सभी उपरोक्त मानदंडों को पूरा करता है सिवाय ए या बी, ठीक है, कि लेकिन एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में कम से कम 2 साल का अनुभव हो, तो उसे कंपनी के अध्यक्ष के पास भेजना चाहिए। कर्तिका नायर ने कुल 76% अंकों के साथ कंप्यूटर 75 मांगा था, 76 विज्ञान में, ठीक है, उसे एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में 2 साल का अनुभव है। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनी में कम से कम 2 साल का अनुभव, ठीक, उसने 85% अंकों के साथ, यहाँ पे 80 मांगा था, 85 कर दिया। ठीक है, और उनका जन्म 1889 में हुआ था, 1889 में हुआ था। उसने जावा भाषा में एक प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम पूरा कर लिया। ठीक है, तो अब आप सभी लोगों को ये बताना है इस क्वेश्चन में 10-20 तो मतलब ज़्यादा हो रही है इसकी उम्र, है ना। तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे अनुभव भी है, सिवाय बी की ये कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि उसे कंपनी के अध्यक्ष के पास भेजा जाना चाहिए। तो उम्मीदवार को कंपनी के अध्यक्ष के पास भेजा जाना चाहिए, क्योंकि वो बी की शर्त को पूरा नहीं कर रहा है। इसलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो हमें जो कंडीशन दी गई है उसको हम पढ़ते जाएंगे, और हमें जो भी कंडीशन जैसे इसमें बोला था कि ए का बी उपयुक्त की, ठीक है, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी, इस तरीके से यहाँ पे बोला गया सिवाय अगर ऐसी कंडीशन में, लेकिन उसके पास फिर बहुराष्ट्रीय कंपनी में कम से कम 2 साल का अनुभव होना चाहिए। तो यहाँ पहले ही उसने मेंशन किया कि 2 साल का अनुभव होना, ठीक है। तो ऐसे मामले को क्या करना चाहिए कि उम्मीदवार को कंपनी के अध्यक्ष के पास भेजा जाना चाहिए। अब अध्यक्ष इसमें डिसीजन लेगा कि वो ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ठीक है। तो अब आप सभी लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को इस तरीके से ही सॉल्व करेंगे।
अब जैसे ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को दिया गया, क्वेश्चन नंबर 23। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। यहाँ पे आप सभी लोगों को कंप्लीट करनी है आकृति। तो यहाँ पे ये आकृति ये अच्छा, ये वाला खाली रखेंगे। तो ये क्या है, ब्लैक साइड इस तरीके से रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यही होगा। ये गलत है, इसमें सर्किल है, इसमें भी सर्किल हटाओ। इस क्वेश्चन पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या बोला गया, दी गई श्रृंखला में क्रमागत संख्याओं के कितने युग्मों से प्रत्येक के बीच का अंतर 2 है। इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है, 2, 6, 3। यहाँ पे क्या बोला गया, कितने युग्म ऐसे हैं प्रत्येक के बीच का अंतर 2 हो। तो अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, इसका अंतर 2, इसका अंतर 2, ठीक, 8, 9, 4, इसका अंतर 2, इसका अंतर 2, इसका अंतर 2, इसका अंतर 2। तो कितने मिलेंगे मुझे, 5, 7, 2 अंतर इसका भी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हमें यहाँ पे 7 देखने को मिल रहा है, और तो कोई है भी नहीं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। और तो कुछ है नहीं इसमें जिसके अंतर 2 हो। नहीं है, ठीक है। ये वाला एक क्वेश्चन दिया गया, ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया, एक बॉक्स में 50 पैसे हैं, 2 रुपए हैं, 5 रुपए। मूल्य वर्गों के सिक्के हैं जिनकी कुल राशि 1275 है। सभी मूल्य वर्गों के सिक्कों की संख्या समान है। बॉक्स में कुल कितने सिक्के ये बता दें, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप सभी लोगों को 50 पैसे को हम x डिवाइड बाई 2 लिखेंगे, प्लस यहाँ पे 2 रुपए का सिक्का है 2x, प्लस 5 रुपए का सिक्का 5x, इक्वल टू कितना 1275, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 दूनी 10, 10x हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4। डायरेक्ट लिख देंगे, क्या लिखना है इसमें, लाइन पे स्किप करेंगे। यहाँ पे 5 दूनी 10 होता है 10, 2 दूनी 4 होता है, तो 10 और 4 14 और 1 15, 15x हो जाएगा x। यहाँ पे 1275 में गुणा कर देंगे कितने का, 2 का। x इक्वल टू 1275 गुणा 2, यहाँ पे कितना 15, ठीक है। तो अब आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। इस क्वेश्चन का आंसर देखा है, क्या आंसर होगा, ठीक है, यही करना है। हाँ, अब आप सभी लोगों को यहाँ पर देखना है कि 15 में हम कितने बार भाग दें, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 75 बार भाग जाएगा क्या, 75, 35 नहीं 5 हाथ लगे 3, 7, 3, 10, 105, ठीक है। 40, 4 यहाँ पर 4, 4, 12, 120 पर, ठीक है। हाँ 8 बार भाग देते हैं, 7 बचेगा, 15, 15, 75, 85 आएगा क्या, 80 बार देखते हैं। देखो भाग देना 1275 और यहाँ पे कितना 15, 15 8 कितना होता है 45, 0 यहाँ पे 4, 8, 4, 12 मतलब 120, यहाँ पे 7 बचेगा 5, 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चौबीस 60, 15 15 75। तो यहाँ पे कितना 85 का गुणा करेंगे 2 का तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, इसके बाद 11 और यहाँ पे कितना 8 दूनी 16 और 170। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ रहा है। हमें क्या बताना था, बॉक्स में कुल कितने सिक्के हैं, ठीक है। तो 170 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। और हमें यहाँ पे क्या बताना, बॉक्स में कुल कितने सिक्के, यही बताना है। अच्छा ठीक है, बॉक्स में कुल कितने सिक्के, तो 15 गुणा 3 कर देंगे तो 14, 17, 51, 510। यहाँ पे हमने बॉक्स में 50 पैसे हो गए, ठीक है। x डिवाइड बाई 2, 2x। अच्छा कितने सिक्के हैं, तो एक 50 पैसे वाला हो जाएगा 2 पैसे। तो आप सभी लोग यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे
इस क्वेश्चन में तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 510 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें ये नहीं पूछा कि 2 रुपए का सिक्का कितना है या 5 रुपए का सिक्का, ये तो हमने अभी ये निकाल दिया। अब मेरे पास एक 50 पैसे का सिक्का है और कितने का है 2 रुपए का है और 3, तो इसलिए हम 3 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 का गुणा करना 17 51 मतलब 510 होगा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन में है हाँ, ऑप्शन बी। बॉक्स में कुल कितने सिक्के यही बताने थे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 510 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 26, इस क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर आप सभी लोगों को एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, ठीक है, एक आकृति आप सभी लोगों को दी गई है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करना है और ये बताना है क्या आंसर हो सकता है। देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल किस तरीके से सेंटर की तरफ है, ये भी ट्रायंगल जो है वो सेंटर की तरफ है और ये भी ऐसा ही दिया गया है, ठीक है, और ये बीच में इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है, तो सेकेंड यहाँ पे आंसर होना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? सेकेंड होना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम बताएंगे सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ से देखें तो इसका जो पॉइंट है नॉर्थ यहाँ पे सेंटर में है, सेंटर की तरफ है ये इसका है, लेकिन इसका पॉइंट जो है वो नीचे की तरफ है, इसलिए यहाँ पे ये डिफरेंस जाता है। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखें, इसमें कितना +2 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे कितना गैप हो रहा है +4 का गैप हो रहा है, इसमें +6 का गैप हो रहा है, इसमें कितना, हाँ, तो यहाँ पे ये गलत दिया गया 120। कैसे? क्योंकि 2 के बाद हम 4 करेंगे तो 118 होना चाहिए, 118 के बाद यहाँ पे कितने का गैप होना चाहिए? 6 का गैप होना चाहिए, और यहाँ पर कितने का, यहाँ पे 8 का गैप है, हाँ 132 130 नहीं है, तो यहाँ पे गलत क्या दिया गया? देखो हमने इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, 112 में 2 ऐड करेंगे कितना 114 मिलेगा, 114 में 4 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 118, 118 में कितना ऐड किया 2 4 6, तो यहाँ पे कितना, ठीक है, तो यहाँ पे 124 मिलेगा, 124 में अगर हम 8 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 132, सब सही है। मतलब इसमें हमें क्या बताना था, केवल एक पद गलत है तो पद गलत कौन सा है? बी वाला। यहाँ पे क्या होना चाहिए? 124 होना चाहिए। यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बेनारिक में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उन लड़कियों को दर्शाता है जो एथलीट है? एथलीट है मतलब इसके अंदर होना चाहिए, लेकिन मुक्केबाज नहीं है, लेकिन मुक्केबाज नहीं है। बॉक्सर मतलब इसके अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये गर्ल्स को। तो हमें ट्रायंगल और इसके अंदर देखना कौन सा नंबर है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये शायद बी है, क्या है? बी है आई थिंक, ठीक है, क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो ये ए है, ये बी है, ये सी डी ई है, ठीक है, तो बी होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि ऐसी लड़कियां जो है, ठीक है, दोनों प्रेजेंट है, बॉक्सर भी है और ये भी है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं क्या आंसर होगा। यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 1 2 पॉइंट है और एक एरो ये दिया गया, फिर नीचे गया, फिर 2, इसमें 4 पॉइंट दिए गए, इसमें कितने 6 दिए गए, इसमें कितने 8 पॉइंट दिए गए, और एरो जो बदलता चला गया, ये ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ। 8 2 4 6 8, फिर क्या कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला तो हो नहीं सकता। अब इसमें कितने पॉइंट है? इसमें 10 है, नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये वाला सही। और 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, फिर इसमें डिफरेंस क्या है? ठीक है, फिगर एक तो क्लियर नहीं है। हाँ देखो, एक तरफ शायद
एक तरफ ये बड़ा डॉट है इस तरफ, फिर इस तरफ बदल गया तो ये बड़ा डॉट आया, इस तरफ आया, फिर बड़ा डॉट इस तरफ आया, फिर बड़ा इस तरफ आया, तो इस तरफ होना चाहिए बड़ा, तो बड़ा इस तरफ होगा, ये इसमें दिख रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपके अनुसार जनता को समाज के नियमों और अधिनियमों को पालन करना चाहिए। इसमें ABCD में आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए। इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? आपके अनुसार जनता को समाज के नियमों और अधिनियमों का पालन करना चाहिए। कभी कभी प्राधिकारी संतुष्ट करने के लिए नहीं, जब भी इसका पालन करना संभव हो, भले ही यह उनके हितों के खिलाफ हो, अगर यह उनके लिए उपयुक्त है, पालन करना सुविधाजनक है। देखिए, कभी कभी हम ऐसा कुछ नियम होते हैं जो जनता से थोड़ा सा हटके नियम होते हैं, उनके मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि उनके हितों के खिलाफ। ठीक है, तो आपके अनुसार जनता को समाज के नियम और अधिनियमों का पालन करना चाहिए। जो समाज के नियम है, अधिनियम बनाए गए हैं, वो पालन करना चाहिए। तो हाँ, भले ही उनके हितों के खिलाफ हो, तो इसलिए इसमें आंसर जो देंगे वो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। अगर यह उनके लिए उपयुक्त है तो और पालन सुविधाजनक है। कभी कभी प्राधिकारी को संतुष्ट करने के लिए जब भी उनका पालन करना। ठीक है, बाकी इसमें बेस्ट और सुटेबल आंसर हम ऑप्शन सी ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, आई थिंक 30 ही क्वेश्चन है इसमें। 32 एक क्वेश्चंस में देख रहा था जो मुझे डिस्कस करना था, शायद मैं या उसको फिर नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है जो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा, इस PPT में अभी अरेंज नहीं किया गया, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, टेक केयर, थैंक यू।